हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जो राहुल तेवतिया सर ने जो एवरेज की जो प्रैक्टिस शीट दी थी, हमने जो पिछली वीडियो में जो 40 तक सवाल उसके कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में 40 से आगे तक के सवाल हम सॉल्व करके देखते हैं कितने हमसे बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रथम 28 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इनका जो विषम का जो योग हम निकालते हैं तो 28 इंटू 28 हो जाएगा। औसत निकालना है तो 28 से भाग दे देंगे तो 28 से 28 कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42, 1 से 87 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 87 तक की सभी विषम संख्या 87 हो गया। इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 42-3 पर। क्वेश्चन नंबर 43, 15 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ये हो गया 15, दूसरा होगा 15 दूनी 30, प्लस 15 ती 45, प्लस डॉट 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 प्लस 15 निम्मा 135। तो 15 हम बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 9 हो जाएगा। इनका योग हम निकाल लेते हैं। 15 इंटू 9 इंटू 10 बटे 2 इंटू में हम 15 का औसत 15 से 15, 2 से 5 यानी कि 45, यानी कि ये गलत आ रहा है। गलत आ रहा है तो इसका मतलब हमको जोड़ना ही पड़ेगा। तो अब हम जोड़ लेते हैं। तो 15 हो जाएगा, प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60, ऐसे करके हम जोड़ते हैं। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, पन्ना 75, छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, यानी कि योग आ जाएगा आपका 675 बटे 15। अरे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63 बचेगा 3, 9 पंजे 45, यानी 75। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 75। उसी मेथड से अब हम दोबारा करके देखते हैं। ऐसे 15 प्लस 30 प्लस के 45 प्लस डॉट 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 प्लस 135, 15 हम कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 9 डॉट 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 ऐसे करके। अब 15 इंटू 9 इंटू 10 बटे में 2 इंटू में 9, ये गया, ये 5 हो जाएगा, यानी 75। यानी हमने वहाँ पर जो है 15 से डिवाइड किया था, जिसकी वजह से हमारा गलत आ रहा था। हमको डिवाइड करना है 9 से। 9 का हम 9 गुणजों का औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते नेक्स्ट पर। ऐसा क्वेश्चन एक और था शायद इसमें, जस्ट मिनट होल्ड डाउन। सात लगातार संख्याओं का औसत 11 है। सबसे बड़ी संख्या प्रथम 40, 5 के प्रथम 9 गुणजों का, 5 के क्वेश्चन नंबर 38 हम करते हैं इसमें 5 के प्रथम 9 गुणजों का। तो 5 हो गया, प्लस के 10 प्लस के 15 डॉट 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 प्लस के हो जाएगा निम्मा 45। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 5 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 9। 9 से 9 गया, 2 से 5 बार, यानी कि 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा जी हमारा ये।
क्वेश्चन नंबर 43। तो 12 और सभी को जोड़ देते हैं। 12 और 8 20 हो जाएगा। 12 और 8 20, ये कैंसिल हो गया। 9 और 9 18, ये भी कैंसिल हो गया। 15 और 3 28, यानी 8 और 8 16 बचेगा। 6 हो गया। बटे में 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि 11। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 11 आंसर है। 11 11। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है वर्गाकार का स्क्वायर क्या होता है। तो ये हो जाएगा जी 21 इंटू 22 इंटू 43 बटे 6 इंटू 21। 21 से 21 जाएगा, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार। इक्की दूनी 42 और एक तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है, और डिवाइडेड बाई इसमें 6 से करते हैं। अरे नो नो नो, इसमें हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो पिछले में जो हमने ना उसमें फॉर्मूला गलत लगा दिया था। ये है हमारा ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका योग जो होगा वो होता है हमारा n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3। तो देखो इससे अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 2n-1 यानी 21 दूनी 42 माइनस का 1 यानी कि 41 इंटू 2n+1 यानी कि 21 दूनी 42 और 1 43 बटे में हो गया हमारा 3, और इंटू में हमें औसत निकालना है, तो ये हो गया 21। तो ये हो गया। तो आंसर तो हमारा इससे भी नहीं आ रहा। मेरा आंसर आएगा जी 41 इंटू 43 बटे 3। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी। प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याओं का जो योग है 55 इंटू 55+1 यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 55, यानी कि इसका जो औसत होगा वो 56। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। तीन संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का देखिए, ये हो गया जी अपना पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया जी तीसरा। तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 हो जाएगी, और दूसरी संख्या की 2 गुनी है यानी कि ये 6 हो जाएगी। तीनों संख्याओं का औसत जो है, तो तीनों का योग होगा 10/4 बराबर में 100। तो 1 बराबर में 40 हो जाएगा। 1 बराबर में हमारा 40, तो सबसे बड़ी संख्या 6 चौके 24। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जी आपकी 4 यानी 40। तो 6 चौके 240 होनी चाहिए सबसे बड़ी। तो अभी दोबारा करके देखते हैं।
देखो, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की तीन गुनी है। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यदि हम पहली को एक मान लें तो तीसरी संख्या की तीन गुनी है, यानी कि ये तीन हो जाएगी। तथा प्रथम संख्या दूसरी की दो गुनी है, ये तो 6 हो जाएगा। तो 6 और 4 10 x बटे में ये हो गया औसत बराबर में 100, यानी कि 1 से 1 गया तो 1 बराबर 4 आ रहा है, मैं 40 आ रहा है मेरा। तो सबसे बड़ी संख्या 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 हो जाएगा। चलो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है, या तीनों संख्याओं का औसत। तो ये देखो, ये हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या की दोगुनी है, यानी इसको हम 3 मान लें तो ये 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी को हम 12 मान लेते हैं। अब हम 12 और 3 15 और 6 21, 21 x बटे में हमारी हो गया 3 बराबर में हो जाएगा 56। तो 7 21, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8, x बराबर 8। तो तीनों संख्या कौन सी होंगी? तो 8 6 48, 8 3 24, n 12 8 96। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिवाइड बाई 4 कर रहे थे तो इस वजह से वो गलत हो गया। अब हम उसको दोबारा करते हैं। इसका 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है हम डिवाइडेड बाई इसमें 4 कर रहे थे, 3 करना है हमको। तो जैसे पहली हो गई, दूसरी हो गई एंड तीसरी हो गई। तो तीसरी संख्या 1 3, ये 6 3, तो 10 x बटे 3 होगा, क्योंकि तीन संख्याओं की तो औसत है, हम वहाँ पे 4 ले रहे थे डिवाइड में। बराबर हो जाएगा आपका 100। तो 1 से 1 गया। अब x बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30, x बराबर 30 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या 6 3 18, यानी 180 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 49 पर, तीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 तथा तीसरी संख्या का 1/4 है। देखो, एक, दो एंड 3। पहली संख्या जो है वो दूसरी अगर 3 है तो पहली 1 हो जाएगी, ये बता रहा है। तथा तीसरी संख्या का 1/4 है। अगर तीसरी 4 है तो ये 1 हो जाएगी, ये बता रहा है। तो यहाँ पे 3, तो अभी इसको हम कंबाइन करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4। तो सबसे छोटी संख्या 4 और 3 7 और 1 8, x बटे 3 बराबर में 40। तो x बराबर 15 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या 15 ही होगी, फिर सबसे छोटी संख्या 15। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर।
क्वेश्चन नंबर 50, इनका औसत ये है तो इसका औसत क्या होगा। अब देखो हम इन सभी को जोड़ते चलाएंगे तो इससे ये कटता चलेगा, इससे ये कटता जाएगा, ऐसे करके कटता जाएगा। तो ये बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके, और डिवाइडेड बाई ये हो, डिवाइडेड बाई जो है ये हमारे टोटल टर्म हमारे जो है xn तक हैं, तो xn हो जाएगा, और इसकी जगह पे इसका औसत हमको a दिया है, xn हो जाएगा। तो यानी कि समथिंग समथिंग ऑप्शन नंबर, चलो छोड़ते हैं, अगला करते हैं। 8 परिणामों का औसत 25 है, उसमें से पहले 2 का 20 है तथा अगले 3 परिणामों का औसत 26 है। तो छठा परिणाम जो है जो सातवें से 4 और 8वें से 6 कम है। तो आखिरी परिणाम क्या है। देखो 8 परिणामों का औसत है 25, उसमें से पहले 2 का है 20 तथा अगले 3 परिणामों का है, देखो 8 परिणाम है तो 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा इन सभी का 8 का 200 हो जाएगा। पहले 2 का 40 हो गया, और अगले 3 का कितना है भाई, 26 है। तो 36 18 36 18 बचेगा 1, 3 दूनी 6 और 78 हो गया। तो 5 का कितना हो जाएगा, 7 और 4 11। अब हमारे 5 यानी 3 बचेंगे, 3 का जो होगा वो होगा 2 यहाँ पे बचेगा, 8 यहाँ पे बचेगा, यानी 3 का 82 होगा। तो चौथा, इसके बाद कितना बचेगा, 5 हमारे पास हो ही गए, 6वां बचेगा, 7वां बचेगा और 8वां बचेगा। 6 7 8। अब ये कह रहा है छठा परिणाम 7वें से छठा जो हमारा परिणाम है वो 7वें से अगर हम छठे को हम मान लेते हैं x है, तो छठा परिणाम 7वें से 4 कम है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 6। तो 3x प्लस 10 बराबर हो जाएगा हमारा 82। तो 3x प्लस 10 बराबर 82, 3x प्लस 10 बराबर 82। तो 3x बराबर हो जाएगा 72। तो x बराबर हो जाएगा आपका 24 दिए 72। तो आखिरी परिणाम क्या होगा, यानी कि आखिरी x प्लस 6 यानी कि 30 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 संख्याओं का औसत 52 क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 30 तथा इन संख्याओं के पहले 7 की औसत और अंतिम 7 की औसत 26 है। तो 7वीं संख्या क्या होगी, यानी कि टोटल योग जो हो जाएगा वो 390 हो जाएगा। 7 की है तो 7 दूनी 14 बचा, 1 7 21 और 1 22 ये हो जाएगा। अंतिम 7 की हो जाएगी 7 छिंगे 42 बचे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, टोटल ये हो जाएगी ये जो हो जाएगी 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 4 हो जाएगा। अब हम 406 में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 16, यानी 7वीं संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 53 पर। एक निश्चित क्रम अवस्था में 9 पूर्ण संख्याओं का औसत
पूर्ण संख्याएं 32 है, प्रथम चार संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम चार संख्याओं का, तो पांचवी संख्या क्या होगी? 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यानी कि 9 इंटू 32 करेंगे तो 9 दूनी 18 बचेगा एक मेरे पास, 9 तीस 27 और एक 28। चार संख्याओं का 26 है, यानी 6 चौके 24 बचेगा, दो चार दूनी 8 और 2 10 हो गया। अंतिम चार का, अंतिम जो चार है हमारे पास उसका 28 यानी 8 चौके 32 बचेगा, तीन मेरे पास, चार दूनी 8 और 3 11। टोटल हो जाएगा 4 और 4 8, नहीं 4 और 2 6 और एक बचेगा 2, 216। यानी अब हमको बीच वाली निकालनी है, तो इसको हम घटा देंगे 1 2 6 यानी 2 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो देखो 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली दो संख्याओं का औसत इतना, अगली तीन संख्याओं का औसत इतना है, छठी संख्या सातवीं और आठवीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है, तो इनका औसत क्या होगा? तो देखो 8 संख्याओं का टोटल हो गया 160। अब पहली दो संख्याओं का है 15.5, यानी कि 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 31 पहली दो का, और उनसे अगली तीन जो है उनका है 21.33 3 यानी 63, और ये हो जाएगा जी 64। तो 5 बचेगा और यहाँ पे 9, यानी कि 95 इसमें से घटा देंगे, 95 इसमें से घटा देंगे तो 5 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 15 यानी 65 बचेगा। छठी सातवीं और आठवीं का योग जो है वो 65 है। तो छठी संख्या जो है वो सातवीं संख्या और आठवीं संख्या से 4 और 6 कम है, यानी इसको x मान लेते हैं, तो ये x+4 हो जाएगी और ये x+7 हो जाएगी। तो 3x+11 बराबर हो जाएगा 65। तो 3x बराबर हो जाएगा 11, इसमें से जाएंगे यानी कि 54। तो x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी x बराबर 18 हो गया। तो आठवीं संख्या वो पूछ रहा है, यानी कि x+18 और 18 और 7 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, एक मोटर चालक कुल दूरी का पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में तय करता है और शेष 29 किलोमीटर 40 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस है 20 और 29, ये हो गया 49, और टोटल टाइम हो गया 30/2 यानी कि 1/2 हावर, 40/60 यानी कि 2/3। तो ये हो जाएगा 49, 3 का इसमें, 2 का इसमें, 7 और 6। अरे इंटू में नहीं जाएगा, ये जाएगा ऊपर। तो 7 7 49 7 यानी कि 42 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 56। 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है यदि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है और चौथी संख्या 5वीं संख्या से 10 कम है और छठी से 20 कम है तो चौथी संख्या क्या होगी। ये कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 50 है, यानी टोटल योग 6 संख्याओं का कितना हो जाएगा 300। 300 यदि प्रथम 3 का जो योग है वो 40 है, या औसत जो है वो 40 है, यानी कि तो योग जो है वो 120 हो जाएगा। तो जो हमारे पास अंतिम की जो 3 बचेंगी उसका जो योग होगा वो होगा जी 180। यानी अंतिम 3 कौन सी होंगी, एक तो 4वीं होगी, एक 5वीं होगी और एक जो आपकी 6वीं होगी। अब ये कह रहा है कि चौथी संख्या 5वीं से 10 कम है, यानी इसको हम x मान लेते हैं तो ये x + 10 हो जाएगी और ये x + 20 हो जाएगी। ठीक, अब इन तीनों का योग हमें 180 दिया है और यहाँ से हमारा 3x ये हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा बराबर में 180, यानी कि x बराबर इधर हो जाएगा 150, यानी कि 5 दिए 15, यानी x बराबर 50 हो जाएगा अपना। तो चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या हमारी 50 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। पी और क्यू की मासिक औसत आय 50 है। क्यू और पी की मासिक औसत आय जो है इतनी है। पी और आर की मासिक आय, तो पी की मासिक आय कितनी होगी। तो देखो भाई, पी प्लस क्यू का जो योग है वो हो जाएगा जी 5 दूनी 10 एंड 5 अरे 0 हो गया 5 दूनी, जस्ट मिनट, 0 हो जाएगा 5 दूनी 10 एंड 5 दूनी 10। ठीक, अरे यार 0 हो गया एंड 10 हो गया एंड 10 हो गया। ठीक, अब आ जाओ जी Q प्लस आर। तो Q प्लस आर की जो औसत आय वो है इतनी, तो अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका योग हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये हो गया जी 6 दूनी 12। अब आओ जी इस पे P प्लस आर पे, ये हो जाएगा जी 0 हो गया 0 हो गया 2 दूनी 4 हो गया 5 दूनी 10 हो गया। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस आर बराबर में हो जाएगा हमारा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, एक और 0 आ जाएगा, 4 और 5 9 और 1 10 हो गया, बचेगा 1 यानी कि 3 और 3 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो P प्लस Q प्लस आर बराबर जो हो जाएगा 2 एकम 2 6 दूनी 12 2 पंजे 10 डबल 0। अब हमको P की मासिक आय निकालनी है तो हम Q प्लस आर का जो योग है वो घटा देंगे। तो Q प्लस आर का जब योग हम इसमें से घटाएंगे 12,500, तो ये हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा 4,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। एक आदमी के साल के 5 महीनों का खर्च 5,000 रुपये है और अगले 7 महीनों का औसत 5400 है। पूरे साल में वह 2300 रुपये बचाता है तो उसकी पूरे साल में वह 2300 रुपये बचाता है तो उसकी औसत मासिक आय क्या होगी। देखो 5 महीनों का खर्च ये है, औसतन खर्च ये होता है।
तो 5 महीनों का हम खर्च का योग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। और 7 महीनों का ये है तो 7 महीनों का इसमें टोटल निकाल लेंगे। 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 पन्ना 35 और 2 37। 0 0 8, 7 और 5 12, 3 और 3 6, ये हो जाएगा। ये हो गया जी पूरे साल का औसत खर्च। और इसमें 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो 12 पंजे 60, बचेगा 2, 12 दूनी 24 एंड 12 ती 36, 12 ती 36। 12 माह का हम टोटल निकाल लेते हैं। देखो 5 महीनों का औसत खर्च ये है। अब हम 5 महीनों का ये है तो 5 और 5 10 यानी कि 14,000 बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7,000। और उसके पूरे साल का ये है, अगर हम इसमें से 2300 घटा देंगे 0 0 7 और यहाँ पे बचेगा 4 यानी कि 4700। नहीं आ रहा है। ओ ये गलत जोड़ दिया हमने, ये गलत जोड़ दिया, ये गलत जोड़ दिया। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, बटे में 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 एंड 5700। अब इसमें से हम 2300 घटा देंगे 0 0 4 एंड 3 3400। अब सीधा ही करते हैं, चलो ऐसे आ नहीं रहा है। 5 का मल्टीप्लाई 5,000 में कर देंगे तो ये हो जाएगा जी 25,000। ठीक 7 का इसमें करेंगे, 7 का 5400 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टोटल 37। अब टोटल 12 महीनों का ये उसका खर्च हो जाएगा 0 0 8, 7 और 5 12, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक, और इधर पूरे साल की जो बचाता है वो इतनी है, यानी कि 2300 इंटू 12 कर दो। 2300 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा जी 27,600। अब 62,800 में से 27,600 को माइनस कर दो तो ये बचेगा जी 35,200। उसका 12 महीनों का जो है योग आ जाएगा, 12 महीनों के योग आ जाएगा। 12 महीने में वो 35,000 खर्च करता है तो उसकी औसत आय निकालने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तब भी नहीं आ रहा। तो चलो छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। मनीष पांडे की वर्ष 2002 में पहले 3 महीनों की कमाई इतनी थी, या तो दूसरे और तीसरे महीने में औसत कमाई इतनी है, तो उसकी पहले महीने की कमाई ज्ञात कीजिए। मनीष पांडे की वर्ष के पहले 3 महीनों की औसत कमाई ये थी, यानी कि जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च की जो कमाई है वो होगी जी आपकी 12,3600 रुपये।
दूसरे और तीसरे महीने की औसत कमाई जो है वो हो जाएगी 13 दूनी 2600। तो उसके पहले महीने की कमाई जो है वो 1000 रुपये है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक व्यक्ति का पहले 4 महीनों का औसत खर्च 1800 रुपये है और अगले 8 महीनों के लिए औसत खर्च इतना रुपये है, तो वार्षिक बचत 5000 रुपये की है। तो उसका मासिक औसत आय कितना होगा, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो देखो पिछला क्वेश्चन हमें ऐसा ही था एक क्वेश्चन, उसको हम गलत करके आए थे, अभी हम उसको सही करते हैं। पहले उसको करते हैं उसके बाद ये करेंगे। ये तो हमने कर ही दिया था, इसका 1000 आया था, यानी ये वाला वो सवाल था। क्वेश्चन नंबर 58 था, इसको हम करने में गलत हो गए थे। अब इसको हम दोबारा से करते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक आदमी के साल के 5 महीनों का औसत खर्च है अरे 5000। तो 5 महीनों का जो योग हो जाएगा वो हो गया 25,000। उसके बाद 7 महीनों का औसत खर्च है 5400। तो 5400 इंटू 7 ये वो योग हो जाएगा। तो 008 बचेगा 2, 7 पन्ना 35 और 2 37, यानी कि 12 महीनों का जो उसका योग है खर्च का वो हो गया जी 1 2 और ये हो गया 8 और 7 और 5 12 एंड 6। ये हो गया उसके 12 महीने का खर्च। और वो बचाता है 2300 रुपये, यानी कि साल में 2300 रुपये बचाता है। तो इसमें 2300 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0 0 8 और 3 11 और 5 और यानी डिवाइडेड बाई 12 से करेंगे। तो 12 पंजे 60 बचेगा 5, 12 चौक 48 बचेगा 3 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 54 25 का है वो।